बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानियल अंजुम है। आज से हम जावास्क्रिप्ट के एक कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये जेएस का एक कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें हम बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एचटीएमएल और सीएसएस का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इस तरह वेब डेवलपमेंट में आपके लिए जावास्क्रिप्ट सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको एचटीएमएल और सीएसएस नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले आप उनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज, उनकी नाउ हाउ ले लें और उसके बाद ही इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स को स्टार्ट करें। तो जावास्क्रिप्ट के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट की इस पूरी कंप्लीट सीरीज़ में मैं दो वेबसाइट्स, एक MDN जो है हमारी और एक ये W3 स्कूल, इन्हीं को मेन लेकर चलूँगा। ये आप अपने ऑनलाइन नोट्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और यहीं से इन्हीं की आउटलाइन और चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी इजीली हो जाएगा कि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए बिगनर लेवल पे तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। और जब एडवांस लेवल डेवलपर हो जाएंगे फिर तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जहाँ मर्जी जाएं, सर्च करें, आप लोगों को हर चीज़ खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्लाइंट क्या है? क्लाइंट का मतलब ये है कि आप जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं, मसलन आप प्रेस करते हैं www.google.com, तो आप अपने कंप्यूटर से जो ये एड्रेस प्रेस करते हैं, आपका कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह वर्क करता है। और तो इसके ऊपर यहाँ पर आपके ब्राउज़र पर जो लैंग्वेज चलती है वो आपके जावास्क्रिप्ट है और इसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब जावास्क्रिप्ट से क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट से आप अपने वेब पेजेस को डायनामिक बना सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और पहले जो थे वो स्टैटिक पेजेस होते थे कि वो HTML CSS से क्रिएट हो जाते थे और उसके अंदर कोई भी डाटा अगर आपने रन टाइम में चेंज करना हो या सर्वर से मंगवाना हो तो वो पॉसिबल नहीं था। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप रन टाइम में डायनामिक कंटेंट चेंज कर सकते हैं, पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं और इसमें इवेंट्स होते हैं, आप यूज़र के इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। उनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने ये खोला हुआ है, इसमें थोड़ी सी कुछ उसने एग्जांपल्स दी हैं। तो जैसे वो ये दिखा रहा है कि आप इस पर यहाँ पर क्लिक करें तो देखें अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखें हमें हमारी डेट और टाइम शो हो रहा है। तो ये जो चीज़ हमें शो हुई है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ही पॉसिबल है। इसी तरह अगर आप आ जाएं, आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा वहाँ पर मेन्यू बना होता है और मेन्यू का आइकन होता है। जैसे मैं इसी वेबसाइट को अगर थोड़ा सा छोटा कर लूँ और मज़ीद इसे छोटा करते हैं तो ये देखें यहाँ से वो मेन्यू गायब हो गया और ये बटन आ गया। अब इस बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखें आपको वो सारा का सारा मेन्यू नज़र आ रहा है। ये भी चीज़ जावास्क्रिप्ट की मदद से ही पॉसिबल है। इसके अलावा अगर इसी वेबसाइट में और देखें तो यहाँ पर ये देखें ये ड्रॉप डाउन्स बने हुए हैं। इनमें से किसी भी अगर मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये पूरा एक पोर्शन नज़र आ जाता है और ये क्लोज का बटन है। इसी तरह इसी पे मैं क्लिक करूँ तो ये एक पूरा सारा का सारा पोर्शन आ जाता है और ये क्लोज का बटन लगा हुआ है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है। और जावास्क्रिप्ट में अगर हम चलें आगे तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ जाएं होम पर और यहाँ से हम इंट्रोडक्शन पे आ जाएं तो ये देखिए यहाँ पर उसने पहले कहा है कि हम जावास्क्रिप्ट से क्या क्या कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। इसका क्या मतलब है कि आपने HTML में पहले से कुछ लिखने के बाद रन टाइम में ऑटोमेटिकली आप क्लिक करते हैं तो वो कंटेंट चेंज हो जाता है। जैसे मैं ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करूं और यहाँ पर अगर मैं क्लिक मी बटन पे क्लिक करूं तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML और जैसे ही इस पर क्लिक करूं तो देखें यहाँ पर आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये देखें क्लिक में रन टाइम में हमने क्या कर दिया, HTML के कंटेंट को चेंज कर दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आएँ तो जावास्क्रिप्ट HTML के एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकती है। HTML लैंग्वेज में आपने एट्रीब्यूट्स पढ़े होंगे, जैसे एंकर टैग में href होता है, हाइट भी होती है, विड्थ भी होता है, क्लास ID, ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरह इमेज में हमारे पास src एट्रीब्यूट होता है। तो ये देखें ये हमारे पास उसने एक बल्ब की एग्जांपल दिखाई है। अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो देखें यहाँ पर ये बल्ब ऑन हो जाता है और इस पर क्लिक करें तो बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये जो है हमने अपने वेबसाइट को, इस पेज को थोड़ा सा इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ही पॉसिबल है।
तो आई थिंक जावास्क्रिप्ट के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। मज़ीद अगर आपने एग्जांपल्स देखनी है तो आप यहाँ पर आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से CSS को भी चेंज कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को हाइड भी कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को शो भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था। इसमें अगर आपको, और इस इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की लर्निंग को, जर्नी को स्टार्ट करेंगे और हम बिगनर टू मास्टर लेवल तक अपनी जावास्क्रिप्ट को लेके जाएंगे।